ओम शांति। आज की तारीख है 30 जून 2015। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्होंने जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी होता है। धर्म तो बड़ा होता है, ढीठी धर्म। ये है सूक्ष्म वतनवासी। ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं। तुमको टॉपिक देनी है। तुमको टॉपिक देनी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अर्थ कुछ नहीं निकलता ना। ये तो है रोंग। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये तो है रोंग। हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए? जब श्री कृष्ण है तो वहां पे कोई पतित नहीं है, तो भगवान वहां आकर पावन बनाएंगे कैसे? वहां तो सब पावन ही पावन है। पतित कोई है नहीं। वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए? बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं। बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है।
ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। कौन सी? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू भी ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। बाप कौन? शिव बाबा। उन्होंने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा, ये कोई नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, पर रचता शिव का चित्र ही नहीं है। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच से ऊंच भगवान है? बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। महाभारत लड़ाई भी कब लगी? कब लगी? संगम पर, जब भगवान नीचे है तभी हुआ ना। महाभारत का युद्ध दिखाया हुआ है जब भगवान साथ है। तो वो कब है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। पांडव और कौरव, यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलयुगी है। गीता में भी भगवान वाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, जो तुम बुद्धि से करते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम भी एक यात्रा पर हो। ये यात्रा तुम्हारी बुद्धि से होती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। कब? कहाँ? जब संगम युग पर है, ये यात्रा कर रहे हैं, तो अब जाकर इस मृत्यु लोक में तो नहीं आएंगे। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। अब तुम ये भी जानते हो कि अभी हम कौन से संप्रदाय के हैं? कौन से? ब्राह्मण संप्रदाय के। फिर देवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। देवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे पता पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। सुना? यहाँ प्रतिमा है रावण की, यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो,
ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय। अभी क्या कर रहे हो? देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ये टॉपिक है, पूरी टॉपिक बाबा समझा रहे हैं। समझ आ रही है ना हम बच्चों को? तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। आप एडॉप्टेड हो कि नहीं, या अभी आपको एडॉप्ट करना है? एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। तो ब्राह्मणों में तो ऐसा नहीं होता ना, एक ब्राह्मण के पीछे दूसरा फिर तीसरा, ऐसा नहीं है। तो डिनाइस्टी चलती है किनकी? देवी देवताओं की। क्लियर? हम बच्चों को क्लियर? डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम है ब्राह्मण कुल भूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में। चक्र हमको सब क्लियर है ना? याद रहता है? ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, और फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है? चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं? हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, बहुत क्लियर है। बाबा जो ऐसे देते हैं, माना निबंध देते हैं, जो टॉपिक देते हैं, ऐसे देते हैं, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाएं कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। आप इस समय सब कुछ जानते हो, पर एक्यूरेट पे रोक के किसी को समझाओगे तो किसी को लगेगा कि समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, टॉपिक्स लिखने चाहिए, कैसे किसको समझाएं, कैसे इसका अर्थ बताएं। देखो बाबा भी लिखते हैं ना, फिर सुनाते हैं। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। विचार सागर मंथन किया, लिखो, फिर पढ़ो, फिर और ख्याल में आएगा। ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, यहाँ तो अब तुम घर में बाबा के साथ रहते हो। अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। कौन सी? ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजा ही नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वॉइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशेष से वॉइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वॉइसलेस को जानते हैं ना विशेष को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वॉइसलेस हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस है। नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। इसका किसको भी पता ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वे 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद
एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना, जब गुरु जी के सामने बैठते हैं तो उनका ध्यान भी तो करते हैं ना। अभी बाप कहते मामी कम याद करो, ध्यान की तो कोई बात ही नहीं है, गुरु तो याद है ही। आपको किसी गुरु के ध्यान में नहीं जाना है, अब तुमको याद करना है एक शिव बाबा को। किसी गुरु का चित्र तुम्हारी बुद्धि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी किसको याद कर रहे हैं? शिव बाबा को। लेकिन पहले ये नॉलेज नहीं थी तो गुरु को याद करते थे, तो वही बाबा समझा रहे हैं। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद क्या कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी तो बाप कहते हैं मामी कम याद करो, ध्यान की तो कोई बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। गुरु को भगवान की संज्ञा दी, माना गुरु है ईश्वर समान है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ। हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते, बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की। भक्ति की बोट में भगवान को नहीं जानते, ज्ञान की बोट में भगवान को जानते हैं फिर याद करते हैं। भक्ति की बोट में भगवान को पाने के लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो भगवान आकर भक्ति का फल ही दे देते हैं, ये लो तुम्हें मिला अब ज्ञान। एक कहानी है, वो कहता मुझे पिता की गोद में बैठना है। किसकी कहानी है? तो उसकी माँ कहती है कि ये तो तुम्हारे पिता हैं ही हैं, लेकिन जो सबका पिता है ना, तुम उसकी गोद में बैठने का प्रयास करो। तो फिर उसने भक्ति शुरू कर दी, जंगल जंगल जाना शुरू कर दिया, भक्ति शुरू की। जब भक्ति शुरू की तो उसकी तमन्ना सिर्फ एक कि मुझे गोद में बैठना है, मुझे उस पिता की गोद में बैठना है जो मेरे पिता का भी पिता है और सबका पिता है। तो मुझे इस पिता की गोद में नहीं, उस पिता की गोद में बैठना है। भक्ति बहुत जोरों शोरों से की, बहुत तपस्या की, बहुत समाधि लगाई, बहुत जोरों शोरों। जब साक्षात्कार हुआ तो कहा मुझे तो आपकी गोद में बैठना है, तो गोद में बिठा दिया। अब गोद में बैठने के बाद उसकी ये तमन्ना जागी कि मुझे तो हमेशा आपकी गोद में बैठना है, मुझे तो हमेशा से आपकी गोद में बैठना है। तो मैं हमेशा से तुम्हें तो नहीं बिठा सकता, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें बिठा सकूं, इसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम मेरी गोद में हो। तो उसको ज्ञान दिया जाता है। तो फिर ध्रुव के ऊपर ऐसे प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश होता है। तो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसको ये स्मृति आ जाती है कि ये मेरे पिता कैसे है और मैं इनकी गोद में सदा के लिए कैसे बैठ सकता। फिर वो वैसे वाली तपस्या नहीं करते, गोद में बैठना है, गोद में बैठना है, वो तपस्या नहीं करते। अब वो लीन होने की, माना उसकी याद में समाये रहने की तपस्या करते हैं। वो तपस्या नहीं होती, उसके ध्यान में खो जाते हैं, उसकी याद में, उसके प्यार में, उसके स्नेह में खो जाते हैं और फिर सबको बताते हैं कि परमात्मा है कौन। ठीक, पहले परमात्मा से मिलना चाहते थे, जब परमात्मा मिला और ज्ञान मिला तो अब खुद भी जान गए और दूसरों को भी बताएंगे
कि परमात्मा है कौन। यही पाठ आपका है। जब भक्ति करते थे तो समझ नहीं थी, तो भगवान को ढूंढते थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो उससे कोई ना कोई फरियाद ही करते रहते थे, माना कुछ ना कुछ मांगते ही रहते थे। लेकिन मांगनी तब संपन्न हो गई जब हमें पता पड़ा कि उसका जो है वो आपका है, और आपका जो कखपन था उसने ले लिया, तो हमारे अंदर आ गया ज्ञान का प्रकाश। तो हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश आया तो चाहना जो कुछ मांगने की थी वो खत्म हो गई। अब आप बच्चे बन गए तो कुछ मांगते नहीं हो, तो उसकी गोद में अभी बैठ सकते हो सदा के लिए, माना उसके प्यार में लवलीन हो गए। अब आपको भी नॉलेज हो गई और आप ये नॉलेज दुनिया को भी देते हो। ये है ज्ञान की बोट। ठीक, एक है भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। भटक रहे थे ना, कहाँ हो कहाँ हो, ओ पिता कहाँ हो। फिर पिता आता है, अपनी गोद में बिठाता है और हमें विश्व का मालिक बना देता है। अब पुकार खत्म, लवलीन अवस्था हो गई। अब तुम कहाँ हो? बाबा कहते हैं हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 30 धर्म निकलते हैं, फिर उससे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टार टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सतयुग, ये कलयुग। कलयुग में कितने धर्म है? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। कराता हूं क्या? स्थापना। फिर कराता हूं वो ईश्वर या जो करवा रहा है वो ईश्वर है? जो कर रहे हैं वो ईश्वर या जो करवा रहा है वो ईश्वर? तो हमें किसे याद करना है? शिव बाबा को। हमें किसको याद करना है? शिव बाबा को। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। सब नॉलेज एकदम क्लियर है? बुद्धि में स्पष्ट है। कोई कहे भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, भूल सकते हो? नहीं, सब कुछ एक्यूरेट समझाया है, कोई भूल नहीं सकता। एक बार क्लियर हो गया तो हो गया, स्पष्ट हो गया। एक बार की समझी हुई चीज दोबारा समझनी नहीं पड़ती, क्योंकि समझ आ गई। तो बाबा ने ये ज्ञान इतना स्पष्ट समझाया है कि सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार आपके पास है। इस सार से जितना भी विस्तार करना चाहो कर सकते हो। पूरी कमांड आपके हाथ में है। तो सोचो कितनी नॉलेज हम बच्चों के पास है। तो आज ये टॉपिक भगवान बैठकर समझाते हैं। कौन सा टॉपिक था? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में सब क्लियर है। अब इस पर डिटेल में समझना
विचार सागर मंथन करना, फिर पॉइंट्स लिखना, फिर उन पॉइंट्स पर कुछ और ऐड करने के लिए और सोचना, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, बाबा समझाते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं, ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। हम कौन हैं? बीके हैं। कोई भाई बहन को हाथ आपस में नहीं लगाए, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता? वे खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, युगल रूप में रहते हैं, पर ये तो किसी को नहीं पता। वो खुद जानते हैं कि हम कौन हैं और हमें कैसे रहना है। हम बीके हैं, हम फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाएं तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, समझे? बहुतों को आप समान बनाएं तो फिर बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात ही तो नहीं है ना। बाप कहते तुम शिव बाबा को याद करो, तुम शिव बाबा को याद करो। ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हमारा काम तो शिव बाबा से है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते। इसे कई बच्चे कहते हैं बाबा आपका फोटो चाहिए, हाँ, तो बाबा फोटो के लिए मना कर देते हैं। बाबा कहते तुमको याद करना है शिव बाबा को, तो बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इनमें शिव बाबा आते हैं, ये तो देधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वे अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है? कितना घाटा पड़ा है। भारतवासियों को कितना घाटा पड़ा है। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है, जो मनुष्य अपने को ईश्वर कहते हैं। ऐसे नहीं कहते तो ऐसे कह देते हैं, है ना, इनडायरेक्टली कहते हैं, पर खुद को ईश्वर मानने तो लग जाते हैं ना। तो एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवाला, बीमारियां आदि बहुत है। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वे देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कोई अपना धन साहूकारों के पास रख देते हैं और उन्होंने देवाला मार दिया, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के लिए बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं।
तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये बात समझ आई कि बाबा का एग्जाम्पल शिव बाबा ने क्यों दिया? कहीं समझते ना, तो हम तो ब्रह्मा बाबा से भी आगे हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो इतने वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया। हम तो देखो अभी अभी हमारी शादी हुई थी और एकदम से बाबा के बन गए। तो ज्यादा तो मेहनत हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग के साथ राजाई पाने के लिए आप समान बनाने की मेहनत और जो शिव बाबा सिखाए वो प्रैक्टिकल में दिखाना, वो सब भी तो है। सिर्फ एक ही बात थोड़े ही है। सिर्फ एक कार्य किया और खुद को ये समझ लिया कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, कि हमने पवित्रता को अपनाया। अभी कल ही शादी हुई और आज ही हमें ज्ञान मिला और बस फैसला कर लिया कि हम ही पवित्र रहेंगे। और अंदर से विचार आया कि हम तो ब्रह्मा बाबा से भी बड़े हो गए। चलो उनमें तो शिव बाबा आते हैं, बाकी तो हम ही बड़े हुए। ऐसा कईयों के अंदर आ जाता है, उसके लिए बाबा समझा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा हम ब्रह्मा को क्यों माना याद करें, हम इनको क्यों पत्र लिखें, क्यों पत्र लिखें इनको लिख रहे हैं, उनको लिख रहे हैं। पढ़ेंगे तो इनके थ्रू, हाँ पत्र लिखेंगे, पढ़ेंगे कौन? शिव बाबा, इनके थ्रू ही पढ़ेंगे ना। अब आप सोचो कि हमको तो बाबा से बात करनी है और शरीर छोड़ के ही बात करनी है, तो फिर कर लो बात ना। आपको समझ आनी है कुछ, हाँ कर लो। माना शरीर छोड़ेगा तभी बाबा को याद करेंगे, तभी बाबा से बात करेंगे। अगर ऐसे ही होता तो शिव बाबा को आने की जरूरत क्या थी? फिर आपसे बात करने के लिए ये तन लेने की क्या जरूरत थी? ऊपर बैठे ही प्रेरणा से सारे काम ना करा देते ऐसे ही सब कुछ। अगर ऐसे ही होता तो फिर ये सब कुछ ऐसे सिस्टमेटिकली थोड़ा चल रहा होता। हमें हमारे कर्मों पर मान ही जो मिलता है, वो किस आधार पर? जो आज हम सोचते हैं, जो आज हम करते हैं। भले हम सबको अब नंबरवार मिला सब कुछ, किसी को कुमार जीवन में, किसी को कुमारी जीवन में, किसी को माता बन गए तब, लेकिन हर एक वर्ग में हर एक को उस हिसाब से परीक्षा देनी है। तो वो उस हिसाब से परीक्षा देता है और उस हिसाब से आगे भी आ सकता है। अगर हमारे जीवन में अभी लिखा है ना, तो अभी हमको वो कार्य करके दिखाना है, क्योंकि ये जो चुना जाना है वो हर वर्ग से चुना जाना है। इसलिए बाबा अगर कुंवारे ही होते तब शिव बाबा आते तो तब भी समझ तो दे ही देता ना शिव बाबा। जरूरी थोड़ा 60 वर्ष तक की, यानी इतनी एज तक, 30 साल में आ जाते। शादी नहीं हुई थी चलो, तब आ जाते शिव बाबा। लेकिन हर वर्ग से, हर वर्ग से, समझे? हर वर्ग से लेकर फिर 108 की माला बनती है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे 108 जो मधुबन में बैठे सारे 108 वही है। पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना, वैसा पुरुषार्थ चाहिए तब मनके की माला बनेगी। माला का मन का, मनकों की माला। बिना माला के मन के नहीं, बिना मनकों के माला नहीं। ठीक है, ये सूत्रधार, ये जो एक धागा है, ये धागा इसके अंदर पिरोड़े जाना है हमने। लेकिन हम ही होंगे या नहीं होंगे ये हम सब अपने पुरुषार्थ से तय करेंगे। ऐसे नहीं सारे कुमार कुमारियों की लिस्ट है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो हर वर्ग को भगवान चांस देता है, जो जहां पर है उसने वैसा पुरुषार्थ किया या नहीं। नहीं तो आप सब तो फट से कह दोगे ये जितनी कुमारियां हैं या जितने टीचर्स हैं सबका नंबर है और हमारा कहाँ है। आप सबको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिले, माना प्राप्तियां तो है ही है अपने जीवन में। अब उस जीवन में मिली हुई प्राप्तियों के आधार पर
आप कितना और आगे बढ़कर पुरुषार्थ करते हो, उसके ऊपर देखने की बात है। ठीक, हर एक का अपने आप युक्ति युक्त नूंद है, लेकिन ये युक्ति युक्त नूंद हम अपने कर्मों पर मान ही कर रहे हैं, जो संगम पर हम कर्म कर रहे हैं। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, ना ही किसी को जास्ती ना ही किसी को कम, लेकिन जास्ती और कम हम अपनी सोच से तय कर लेते हैं। तो एक सोच उस चीज की वैल्यू को बना देता है। तो भगवान से मिली हुई प्राप्तियां हम किस अंदाज में लेते हैं अपनी बुद्धि में, वैसी हमारी सोच। ठीक, तो राजा ही पानी है तो एक बात नहीं है, ओवरऑल 16 कला संपूर्ण बनना है ना, एक कला नहीं 16 कला संपन्न। और एक छोड़नी भी नहीं है कि चलो एक छोड़ी 15 तो है ही है, चलो हम पवित्र नहीं रह सकते, बाकी सब चीजों में तो है ही है ना। पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं, पवित्रता तो आधार है, बेस है, उसके आधार पर ही सारे गुण आने हैं, सारी शक्तियां आनी है, वरना कोई नहीं। तो कई कहते पवित्रता नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, बाकी सब तो बाकी पिलर तो हैं, ऐसा नहीं है। पवित्रता है, आधार है, बेस है, तो फिर सब आते जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति।